हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो केस सेक्शन 148 की एक्सप्लेनेशन को लेकर के है। सेक्शन 148 की एक्सप्लेनेशन इनकम टैक्स ऑफिसर को यह अधिकार देती है कि यदि असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस भेजा है और प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो ऐसे केस में जिस इशू पर सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, यदि ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग असेसिंग ऑफिसर ये पाता है कि किसी और इशू पर भी असेसी की एडिशन बनती है, तो असेसिंग ऑफिसर उस एडिशन को कर सकता है। लेकिन प्रेजेंट केस में जयपुर आईटीएटी की एसएमसी बेंच के सामने ये इशू था कि यदि असेसिंग ऑफिसर उस इशू पर एडिशन नहीं करता जिस इशू पर सेक्शन 148 का नोटिस असेसी को भेजा गया रीजंस रिकॉर्ड करके, लेकिन फिर किसी और इशू पर एडिशन करता है, तो क्या वो एडिशन एज पर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 148 सही है? यही इशू जयपुर आईटीएटी की एसएमसी बेंच ने अपने एक केस बालीथल ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड की। ये केस 128 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 417 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 21 मई 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 1920 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी ने अपनी रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर फाइल नहीं की थी, लेकिन असेसी के बैंक में काफी सारा कैश डिपॉजिट हुआ था, जिसको लेकर के असेसिंग ऑफिसर के पास ये इंफॉर्मेशन थी और असेसिंग ऑफिसर ने एनएमएस के स्कीम के तहत असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया। असेसी ने इस सेक्शन 148 के नोटिस के अवज में सेक्शन 148 की रिटर्न फाइल करी और जब असेसिंग ऑफिसर ने इस असेसमेंट को कंप्लीट किया तो असेसिंग ऑफिसर ने यह पाया कि जो कैश डिपॉजिट असेसी ने किया है वो जस्टिफाइड है, लेकिन एट द सेम टाइम असेसी ने जब अपनी सेक्शन 148 की रिटर्न फाइल की थी तो पहली बार सेक्शन 80P की डिडक्शन क्लेम करी। असेसिंग ऑफिसर ने कैश डिपॉजिट पर तो कोई एडिशन नहीं किया, लेकिन असेसी को 80P की डिडक्शन देने से मना कर दिया और यह कहा कि यह डिडक्शन जस्टिफाइड नहीं है। जब मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा और 80P की डिडक्शन असेसी को नहीं दी। जब यह मैटर ट्रिब्यूनल के पास था तो असेसी की ये दलील थी कि प्रेजेंट केस में जिस इशू पर असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस भेजा है वो एडिशन असेसी के केस में नहीं की गई है, इसलिए असेसिंग ऑफिसर के पास 80P की डिडक्शन को डिसअलाउ करने का अधिकार नहीं था और असेसी का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में असेसी के ऊपर सेक्शन 148 की एक्सप्लेनेशन नहीं लगती। जब ट्रिब्यूनल ने इस मैटर को सुना तो ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर ने क्योंकि उस इशू पर एडिशन नहीं किया जिस इशू पर सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया था, तो ऐसे केस में असेसी को सेक्शन 80P की डिडक्शन डिसअलाउ नहीं की जा सकती। प्रेजेंट केस में भी जो दो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, एक बॉम्बे हाई कोर्ट का और एक दिल्ली हाई कोर्ट का, दोनों केसेस स्क्वेयरली अप्लाई होते हैं। पहला जजमेंट है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड, ये 2011 का जजमेंट है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया था सेम इशू पर। और रेनबैक्सी लैबोरेटरीज लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ये भी 2011 का जजमेंट है, लेकिन ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, इसमें भी सेम इशू इन्वॉल्व है। कई बार ऐसे केसेस के अंदर डिपार्टमेंट की ये प्ली भी रहती है कि क्योंकि असेसी ने सेक्शन 80P की जो डिडक्शन थी वो अपनी रिटर्न के अंदर क्लेम नहीं की थी, क्योंकि एसएससी ने अपनी रिटर्न ही फाइल नहीं की थी, तो कई बार रेवेन्यू ये भी कहता है कि सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग एसएससी के बेनिफिट के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि एसएससी ने ये डिडक्शन पहले क्लेम नहीं की, अब वो सेक्शन 148 में भी नहीं कर सकता। तो उसके ऊपर ये कहना है कि जो ये रूल लगता है कि सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग एसएससी के बेनिफिट के लिए नहीं हो सकती, वो वहां लगता है जहां पर ये रीअसेसमेंट की प्रोसीडिंग्स होती हैं, क्योंकि एसएससी की असेसमेंट पहले सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 में नहीं हुई है,
तो ऐसे केस में जब सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग चल रही है तो ये रीअसेसमेंट नहीं कहलाएगा, ये एक तरीके का असेसमेंट ही कहलाएगा और असेसी अपनी एटीपी की डिडक्शन को क्लेम कर सकता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है बालीथल ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 128 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 417 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 21 मई 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।